उन्होंने कई जगहों की यात्रा की थी। वह जानते थे कि सूखा सिर्फ प्रकृति का कोप नहीं, मानव निर्मित समस्याओं का भी नतीजा है। बेटा, मैंने कई जगह देखा जहाँ लोग खुद मिलजुल कर जल स्रोतों की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। वहाँ सूखे में भी गुजर बसर हो जाता है। तुम्हें भी आपसी मतभेद भूलकर कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन बाबा, हमारे गांव का प्रधान कुछ नहीं कर रहा है। बिना प्रशासनिक सहयोग के कैसे हम कोई कदम उठा सकते हैं? बेटा, प्रशासन का सहयोग जरूरी है, पर अगर वह न भी मिले तो खुद का सहयोग बड़ा होता है। एकता और मेहनत से तुम गांव वाले पेड़ लगा सकते हो। जब तक पेड़ नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर पेड़ लगा दोगे तो मानसून बनेगा और बारिश होगी। जब बारिश होगी तब यह तपन भी कम होगा और पानी की कमी भी खत्म हो जाएगी। साधु की यह बात सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। वह गांव वालों को समझाता है। देखो जोखन चाचा और रामू चाचा, आप सबको क्या लगता है कि हम कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमारे पास पानी की समस्या बहुत है, बारिश भी नहीं हो रही है। हम सबको मिलकर जितना जंगल कटा हुआ है वहाँ पर बहुत सारा पेड़ लगाना होगा, तभी हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। अरे अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि सारा बंजर जमीन पर पेड़ लगाना इतना आसान है? इतना सारा पेड़ लगाने में कितनी मेहनत और कितने दिन लगते हैं, तुम्हें शायद मालूम नहीं है। फिर पेड़ लगाकर क्या फायदा? पेड़ तो 1 साल बाद बढ़ेगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग मिलकर पेड़ लगा दिया तो आने वाली मानसून में थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ही। अगर थोड़ा भी बारिश हो जाएगी तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। फिर अगले साल हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं होगी। फिर टाइम टाइम से बारिश होने लगेगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। देखो अर्जुन, इतनी लंबी लंबी हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। रामू और गांव वाले अर्जुन की बात को नहीं मानते हैं और अर्जुन की बात को मजाक में लेते हैं। और फिर अर्जुन चुपचाप उदास मन से अपने घर चला जाता है। गर्मी इतना ज्यादा थी कि धूप में ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अर्जुन का उदास चेहरा जब उसका पिता सुखू ने देखा तो उससे बोले, अरे बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? अरे पिताजी, क्या बताऊं, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जान ही निकल जाएगी। और तो और मैं गांव के कुछ लोगों को पेड़ लगाने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अरे बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि पेड़ लगाने में कितनी मेहनत और कितना समय लगता है, और इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कौन कर पाएगा? हाँ पिताजी, मुझे मालूम है कि पेड़ लगाने में बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्या करेंगे, हमारे गांव के जितने भी अमीर लोग हैं वह सब तो अपने घर में बैठकर कूलर और पंखे का मजा ले रहे हैं, और हम सब गरीब लोग इतनी गर्मी से लड़ रहे हैं। इधर जोखन गर्मी से परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था, हे भगवान, हम गरीब क्या करें? गर्मी ने तो जीना हराम कर दिया है। तभी जोखन के पास भोला आया और जोखन को उदास देखकर बोला, भाई जोखन, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर हमारे गांव के तालाब में भी पानी होता तो शायद हम सबको दूर गांव में पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता। हाँ भाई जोखन, तुम ठीक कह रहे हो। और तो और हमारे गांव के किसी भी कुएं में पानी नहीं है। देखो भाई, हम सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे गर्मी से मर जाएंगे। इधर अर्जुन पेड़ पौधे की बात से परेशान था कि कैसे वह गांव में पेड़ लगा सके। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतना निराश क्यों है? अरे पिताजी, मुझे यह गांव की समस्या देखा नहीं जा रहा है। गांव में पेड़ की जरूरत है, मगर मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। अरे बेटा, मेरी बात मानो तो कब तक हम इस गर्मी से तड़पते रहेंगे? हमें खुद ही पेड़ लगाना चाहिए। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक गाँव वालों को समझ नहीं आएगी। भले ही उसमें मेहनत और समय लगेगा, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें ठंडा ठंडा हवा मिलेगी और प्रकृति सुरक्षित रहेगी। पिताजी, आप ठीक कह रहे हो। आज से ही मैं पेड़ लगाना शुरू कर दूंगा, भले ही मेरी कोई मदद करे या ना करे। अगले दिन से अर्जुन अपने घर से बाहर जाकर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने लगता है। इतनी धूप में भी अर्जुन को पेड़ लगाना पड़ रहा था। कुछ लोग तो उसे पागल भी कह रहे थे, लेकिन फिर भी अर्जुन पेड़ लगाता रहा। भाई देख रहे हो, अर्जुन का पागलपन, इतनी गर्मी और धूप में पेड़ लगा रहा है। पता नहीं आजकल के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। अरे भाई छोड़ो, जाने दो, हमारा क्या जाता है। जो कर रहा है उसे करने दो, हमसे उससे क्या मतलब। इतना सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अर्जुन फिर भी पेड़ लगाना बंद नहीं करता है। और अर्जुन को पेड़ लगाते लगाते शाम हो जाती है। अर्जुन पसीने से लथपथ अपने घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए प्रधान भानु प्रताप के तालाब पर जाने की सोचते हैं।
अरे भाई, पानी भरने नहीं चलोगे क्या? अगर तुम्हें भी पानी भरने चलना है तो चलो। अभी सुबह सुबह ज्यादा धूप नहीं है, नहीं तो दोपहर में बहुत तेज धूप हो जाएगी। हाँ हाँ, मुझे भी पानी भरने चलना है। मैं भी चलता हूँ। रुको तुम, मैं अभी घर के अंदर से मटका लेकर आऊँ। उसके बाद गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए भानु प्रताप के तालाब में जाते हैं। सब लोग पानी भरने ही जा